जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गीता प्रेस गोरखपुर फरीदाबाद में। आज जिस पुस्तक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अयोध्या दर्शन। कोड है इसका 2270। अयोध्या जाने से पहले आप इस पुस्तक को अगर पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको अयोध्या में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आपको यहाँ तक किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है कि किस मार्ग से जाना है, किधर जाना है, कैसे जाना है। इस पुस्तक में सभी मंदिरों के बारे में, सभी मठों के बारे में, सभी रास्तों के बारे में, ठहरने के स्थान इत्यादि सारे इस पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। तभी इस पुस्तक का नाम दिया गया है अयोध्या दर्शन। अगर आप अयोध्या श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो ये पुस्तक आपके लिए सबसे उपयोगी पुस्तक है जो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं पुस्तक की। तो ये देख सकते हैं कि पुस्तक की मोटाई कितनी है और डायरी साइज में है। तो बात करते हैं पुस्तक के अंदर। जैसे ही आप खोलते हैं आपको दिव्य दर्शन श्री राम जी के बचपन के ये हो जाते हैं। देखिए, ये अयोध्या में बालक स्वरूपी भगवान श्री राम का चित्र रंगीन पेज में दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काले राम मंदिर में विक्रमादित्य कालीन श्री राम पंचायतन यहाँ पर दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको ये देखिए अयोध्या का प्राचीन श्री नागेश्वर नाथ मंदिर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये हनुमानगढ़ी की गेट की एक फ़ोटो दी हुई है। यहाँ अयोध्या के हनुमानगढ़ी के विख्यात श्री हनुमान जी के दर्शन एवं श्री विग्रह दिया हुआ है। ये देखिए गुप्तार घाट यहाँ पर दिया हुआ है सरजू जी के तट पर। और अयोध्या के हनुमान बाग में स्थित श्री हनुमान जी ज्ञान मुद्रा में है। अयोध्या का विख्यात कनक भवन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ देखिए कनक भवन की दिव्य झांकी की तस्वीर यहाँ पर बहुत ही अच्छी और सुंदर दी हुई है जो आपके मन को मोह लेती है। ये देखिए अयोध्या की वीथियों में रामलीला की बाल क्रीड़ा जब बचपन में खेलते थे तो उस समय का ये एक चित्र द्वारा अंकित करके दिखाया गया है। देखिए श्री राम लक्ष्मण द्वारा अयोध्या की दीपावली के दर्शन जब वो लौट के आते हैं और घर घर घी के दिए जलाए जाते हैं तो वो इस तस्वीर के माध्यम से उसमें ये समझाया गया है और दिखाया गया है। ये देख सकते हैं, ये राज तिलक के समय की ये तस्वीर है जो राज तिलक के समय पे ये दिखाती है। और पुस्तक की शुरुआत होती है यहाँ से। अयोध्या दर्शन कोड 2270 देख सकते हैं। अयोध्या का सचित्र इतिहास, भौगोलिक स्थिति, पौराणिक आख्यान, सांस्कृतिक विवरण, पर्वोत्सव, यातायात एवं ठहरने का स्थान इत्यादि सारगर्भित परिचय पूरा इसके अंदर दिया हुआ है। मूल्य इसका मात्र 25 रुपये। देखिए तृतीय पुनर्मुद्रण है। कुल पुनर्मुद्रण 30,000 पीस हो चुका है और ये तीसरा पुनर्मुद्रण है। यहाँ देखिए मूल्य 25 रुपये यहाँ दिया हुआ है। यहाँ निवेदन दिया हुआ है जो प्रकाशक के द्वारा दिया गया जाता है। इसको हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं, बाद बाकी आप पुस्तक जब खरीदेंगे तो आप उस पुस्तक को लेकर पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, नज़दीक से आपको दिखा देते हैं। उपयुक्त 7 पुरियों में मोक्षदायिका इसलिए कही गई है कि इनमें मृत्यु होने से प्राणी मात्र की मुक्ति निश्चित हो जाती है। 7 पुरियों में प्रथम पुरी श्री अयोध्या जी की महिमा अपार है। मुक्तिदायिनी अयोध्यापुरी का अप्रतिम महात्म्य आर्ष ग्रंथों के विशेषकर विभिन्न पुराणों में प्राप्त होता है। इनमें भी स्कंद पुराण के द्वितीय वैश्वखंड का अयोध्या महात्म्य, रुद्रयामल तंत्र का अयोध्या खंड विशिष्ट है। इसके अतिरिक्त श्री वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में भी वर्णन के उल्लेख किए गए हैं। और भगवान श्री राम भारतवासियों के ही नहीं मानव मात्र के आदर्श हैं। श्री राम को परम ब्रह्मा का अवतार माना गया है जो मर्यादाओं की रक्षा के लिए अवतरित हुए। सदाचार संस्थापन और धर्म रक्षण ही उनका मुख्य उद्देश्य था। वास्तव में श्री राम का जीवन ही भारतीय संस्कृति का दर्पण है। इसी का कारण है भगवान श्री राम की कथा का प्रचार प्रसार और विस्तार भारतीय जनमानस में सर्वाधिक रूप से होता रहा है। उनके जीवन चरित्र की घटनाएं
लीला स्थल, लक्षण और उनके चिन्ह जीवन वर्णन शास्त्रों में मिलता है। वे आज भी उपलब्ध हैं, इसलिए भगवान श्री राम का अवतार उनकी लीलाओं और उनकी कथाएं कपोल कल्पित नहीं है, बल्कि वास्तविक हैं। श्री राम भारतीय संस्कृति एवं भारतीय जनमानस की सर्वाधिक श्रद्धा के आधार हैं और भारतवासियों के जीवन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी स्वराज्य के बाद इस देश में राम राज्य की स्थापना की ही कल्पना की थी, यह बात सर्वविदित है। अयोध्या में पिछले 100 वर्षों में राम जन्मभूमि का विवाद चलता रहा था, जो भगवत कृपा से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय के साथ समाप्त हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1085 पृष्ठों के निर्णय में सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह 3 माह में एक ट्रस्ट बनाकर उसके माध्यम से वहां मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। यहाँ आप देख सकते हैं प्रेम प्रकाश लक्कड़ जी द्वारा ये निवेदन किया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं विषय सूची में आप देखिए, जननी जन्मभूमिश्च सर्वगादपि गर्यसी श्री राधेश्याम खेमका जी का है। देखिए श्री राम जन्मभूमि का शास्त्रगत महात्म्य दिया गया है। परमहंस स्वामी श्री वामदेव जी महाराज द्वारा ये दिया गया है। ये देखिए अयोध्या महिमा काव्य महाकवि रत्नाकर जी ने ये किया हुआ है। श्री अयोध्या परिचय एवं दर्शन, परिचय एवं दर्शन में देखिए अयोध्या का महात्म्य, अयोध्या का संक्षिप्त प्राचीन इतिहास, अयोध्या का मार्ग, विभिन्न स्थानों से अयोध्या की दूरी, अयोध्या में ठहरने के स्थान, अयोध्या में दर्शनीय स्थान, अयोध्या के आसपास के तीर्थ, अयोध्या जी की परिक्रमा, अयोध्या के मेले, अयोध्या के बौद्ध तीर्थ, अयोध्या के जैन तीर्थ, ये इसमें आपको अलग अलग पृष्ठों में ये आपको मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है अयोध्या कतिपय शास्त्रीय तथ्य। यहाँ उसके बाद दिया है अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर हैं। श्री भागीरथ राम जी मिश्र ब्रह्मचारी और श्री राम दुबे जी द्वारा यहाँ दिया गया हनुमानगढ़ी, हनुमान निवास, ज्ञान मुद्रा में हनुमान जी, हनुमान बाग के अंदर पहाड़पुर के हनुमान जी। यहाँ देख सकते हैं दास भाव में हनुमान जी जानकी घाट पर, व्यास हनुमान जी रघुवीर नगर रायगंज में, श्री कनक भवन जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, सीताराम जी की लीला निकेतन, देखिए त्रिलोक दास जी खंडेलवाल इनके द्वारा ये दिया गया है। श्री कनक भवन बिहारी छवि माधुरी काव्य जय रामदेव जी द्वारा दिया गया। कनक भवन से प्राप्त विक्रमादित्य कालीन एक प्राचीन शिलालेख। देखिए अयोध्या का प्राचीन श्री नागेश्वरनाथ मंदिर अंबिकेश्वर पति त्रिपाठी जी द्वारा दिया गया है। दशरथ के समय की अयोध्या नित्य लीलालीन श्रद्धेय भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा दिया गया है। रामधाम अयोध्या स्वामी श्री परमहंस जी महाराज साकेत दिव्य अयोध्या मानस तत्वमसी पंडित श्री राम कुमार दास जी रामायणी। अयोध्या के 8 मुख्य स्थानों की वंदना भी इसमें दी हुई है। अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा के तीर्थ स्थल के बारे में भी बताया गया है। और देखिए अयोध्या के शास्त्रीय परिधि में लगे 184 प्राचीन शिलालेख भी इसमें दिए गए हैं। 148 शिलालेख दिए गए हैं। आचार्य राम देवदास जी शास्त्री द्वारा वो बताया गया है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का इतिहास श्री राम अवतार जी द्वारा बताया गया। श्री राम जन्मभूमि का नवीन मंदिर एक तथ्यात्मक दृष्टि के माध्यम से समझाया गया है। अयोध्या का फैसला कुछ अनकही बातें डॉक्टर श्री संतोष कुमार जी तिवारी द्वारा दिया गया है। शास्त्रों में सरयू जी की क्या महत्व है और वो उसके बारे में सरयू जी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। सरयू नदी एक परिचय, सरयू नदी जी का पूरी जानकारी और श्री अयोध्या जी के व्रत पर्वोत्सव जो हैं इसमें दिए गए हुए हैं। और ये देखते हैं अयोध्या के सप्तहरी हैं और यहाँ सम्राट विक्रमादित्य द्वारा निर्मित अयोध्या के 5 प्राचीन मंदिर और श्री अयोध्यापुरी और मुक्ति।
यहाँ पर ये दिया गया। परिशिष्ट में आपको देखिए बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखिए अयोध्यापुरी के दर्शन की महिमा गीतावली में भी दी हुई है। अयोध्यापुरी वंदना अयोध्या नमस्तुते में दी हुई है। अयोध्या पंचक अयोध्या जगती तले सरयू अष्टक नमस्ते सरयू देवे। ये चीज़ें यहाँ परिशिष्ट में आपको यहाँ आगे परिशिष्ट में मिल जाती हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं अयोध्या जी की पुरी की वंदना, और पूरा उसका हिंदी में अनुवाद भी किया गया है। अयोध्यावासी की लालसा, ये देख सकते हैं अंतिम लालसा, ये अनुवाद किया गया है परिशिष्ट में। अब यहाँ देखिए एक श्री राम जी की यहाँ पर एक तस्वीर बहुत ही अच्छी मिल जाती है ब्लैक एंड वाइट में। अब यहाँ से अयोध्या दर्शन शुरू होता है। श्री राधेश्याम खेमका जी का यहाँ नाम दिया गया है, उनके द्वारा अयोध्या दर्शन के बारे में दिया गया है, संपूर्ण हिंदी में दिया गया है। देखिए श्री राम जन्मभूमि का शास्त्रगत महात्म्य, शास्त्र के हिसाब से इसका क्या महात्म्य है यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और उसी प्रकार ये देखिए जिस प्रकार से यहाँ दिया गया है अयोध्या के प्रमुख श्री हनुमान जी के मंदिर, यहाँ देखिए हनुमानगढ़ी, यहाँ पर संपूर्ण किस प्रकार से दिया गया है आप खुद समझ जाएंगे। देखिए मैं पढ़कर बताता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र की यह नगरी सरयू नदी के दाहिने किनारे पर बसी है। यहाँ का सबसे प्रमुख हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से विख्यात है। वह राजद्वार के ऊंचे टीले पर चतुर्दिक प्राचीर के भीतर है। उसमें 60 सीढ़ी चढ़ने पर हनुमान जी का मंदिर आता है। मंदिर बड़ा है, उसमें हनुमान जी की स्थानक मूर्ति है। श्री मारुति की एक और मूर्ति यहाँ है, वो केवल 6 इंच ऊंची है और सदा पुष्पाच्छादित रहती है। श्री हनुमान जी के, इसका मतलब है ये पुष्प से ढकी रहती है। श्री हनुमान जी के भक्तों के लिए यह स्थान विशेष श्रद्धास्पद है और मंदिर के चारों ओर निवास योग्य स्थान बने हैं और साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण सुग्रीव टीला और अंगद टीला नाम स्थान उपलब्ध हैं। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो इस पुस्तक में इतने अच्छे तरीके से वहाँ की संपूर्ण जानकारी दी गई है कि आपको जहाँ जहाँ विशेष कर जाना चाहिए वो आप बहुत आसानी से जा सकते हैं। देखिए हनुमान निवास इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। और यहाँ देख सकते हैं अयोध्या के 8 प्रमुख स्थानों की वंदना यहाँ पर ये दिया गया। 84 कोस की परिक्रमा के स्थल यहाँ पर सारे दिए गए हैं कि किन किन गांवों से होकर ये जाते हैं, ये देखिए। और श्री राम के शिलालेख जो हैं वो सारे यहाँ पर जो रास्ते में मिलते हैं वो सारे शिलालेखों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ देखिए विशेष तीन शिला रहित तीर्थ स्थल, ये भी यहाँ पर राम घाट और ये पूरा दिया गया है। शौनक मुनि, देखिए राम जन्मभूमि का अयोध्या का इतिहास, ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ देखिए यहाँ पर लघु श्री राम रक्षा स्तोत्र भी इस पुस्तक के आपको अंदर मिल जाती है। एक श्लोकी आनंद रामायण यहाँ पर आपको दिया जाता है। रामचरितमानस की महिमा, श्री रामचरितमानस कथासार, ये आपको यहाँ देख सकते हैं। देखिए रामायण जी की आरती, देखिए ब्रह्मा जी द्वारा राम अवतार हेतु प्रार्थना, श्री राम अवतार स्तुति, श्री राम अवतार सीता अवतार स्तुति, यहाँ देख सकते हैं श्री राम स्तुति यहाँ पर है। और भगवान श्री राम की आरती और श्री जानकी जी की आरती यहाँ पर दी हुई है। और यहाँ पर भगवान श्री सीताराम की आरती दी हुई है। और यहाँ पर राम दरबार की एक तस्वीर भी बनाई हुई है। पुस्तक का मूल्य मात्र 25 रुपये है, जो गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित की जाती है। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। मैं कोशिश करूँगा शिलालेखों पर एक अलग वीडियो बनाऊं और हनुमान जी के जो मंदिर हैं उन पर एक अलग वीडियो बनाऊं, और जो जन्मभूमि का एक है उसकी एक अलग वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी, जिससे कि आपको और भी आसानी होगी अयोध्या को नज़दीक से जानने में। और फिर आप वहाँ पर जाकर बहुत आसानी से और हर जगह पर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और श्री राम की महिमा का लाभ उठा सकते हैं। तो
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। इस वीडियो को आप सभी लोगों के साथ शेयर करें और सभी को प्रोत्साहित करें कि एक बार अवश्य श्री राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या जाएं। इसी के साथ जय श्री राम दोस्तों।